हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए आज हम देखेंगे रूल ऑफ ए। रूल ऑफ ए आप समझिए पहले रूल ऑफ ए है क्या। ठीक है, अगर आप जो है वो इंग्लिश में उच्चारण निकालना चाहते हैं, इंग्लिश जो है पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए कहीं ए आ गया तो उसका हिंदी क्या निकलेगा, उसका हिंदी क्या निकलेगा आपको पता नहीं। इससे रिलेटेड जो है अभी और बहुत सारे हैं एक, तो इससे पार्ट 2 में जो है ए के बारे में और बढ़िया से बताया जाएगा और नियम। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं। पहली बात तो सबसे पहला चीज हम लोग जानेंगे, सभी लोग ध्यान इधर दें बोर्ड पर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ए का हिंदी में उच्चारण होता क्या है। तो ए का जो हिंदी में उच्चारण होता है वो आ ए और ए अ होता है। ठीक है, ए अ, ठीक, ए अ ये होता है इसका हिंदी में उच्चारण। अब इसी हिंदी का याद रखना, इस ए का इतने सारे हिंदी में उच्चारण निकलेंगे और इतने सारे हिंदी में उच्चारण निकलने का अर्थ है कि इन्हीं में से जो है कोई किसी का अ निकलेगा, किसी का आ, किसी का ए या किसी का ए अ निकलेगा। समझ में आया? इससे ज्यादा कुछ नहीं इसका उच्चारण निकलेगा। तो चलिए हम पहला इसका जो है नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या है कि याद रखना, किसी 5 लेटर से, लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर, यानी किसी 5 अक्षर से अधिक वर्ड में, किसी 5 लेटर से अधिक वर्ड मतलब हो गया शब्द। ठीक, अगर किसी भी 5 लेटर से अधिक शब्द में को अगर उसके अंत में ए एन या ए एल या फिर ए आर या ए एन टी या फिर ए एन सी ई दिखे तो वहां पे ए का उच्चारण याद रखना। हमने बोला केवल ए का उच्चारण, ए का, जैसे यहाँ ए एन सी है ना, तो केवल इस ए का उच्चारण निकलेगा क्या, अ निकलेगा। क्या निकलेगा? इस ए का उच्चारण निकलेगा अ। तो याद रखना इस ए का उच्चारण केवल निकलता है अ। तो ध्यान से समझिए, जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए AMERICAN, तो यहाँ पर देखो AMERICAN, तो यानी हम यहाँ पर इस ए का उच्चारण जो निकालेंगे वो निकलेगा अ। क्या निकलेगा? अ। अब यहाँ पर देखो अमेरी, इतना तो सबको पता है, अ ये हो गया। ठीक, अ ये है मे, ए है री। ठीक, अब ये देखो सी को कभी क पढ़ते हैं, समझना। अभी जब हम सी के उच्चारण में आएंगे तो वहां भी जानेंगे सी को क कब पढ़ते हैं। ठीक है ना, सी को क पढ़ते हैं। याद रखना इस सी को क निकल गया, इस ए का अ निकल रहा है अक्षर और इस यन का न निकलेगा। समझ में नहीं? अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा अमेरिकन। क्या होगा? अमेरिकन। समझ में नहीं? यहाँ पर देखो तोड़ कर समझो, ध्यान से समझो। देखो इस वीडियो में आराम से और ध्यान से समझिए, यही एक लास्ट मौका है समझने का, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से अमेरी, इतना तो आराम से पढ़ ही सकते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर CAN, और हमने बताया जहां पर CAN हो, ठीक है, वहां पर भी उस ए का अर्थ निकलेगा अ। ठीक है, उस ए का क्या अर्थ निकलेगा? ए। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो हो जाएगा अमेरिकन। क्या हो जाएगा? अमेरिकन। समझ में आया बात? तो सब आप लोगों को समझ में आया नहीं? ओके, तो यहाँ पर ये हिंदी उसका क्या निकलेगा? अमेरिकन। क्या निकलेगा? अमेरिकन। उसके बाद इसके बाद इसका भी देखो क्या हुआ, उसके बाद फिर इसका भी देखो। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इसको यहाँ पर ए इधर है, तो इसका भी हमने बताया था, इसका भी उच्चारण क्या निकलेगा? अ। देखो एल हो तो उसका भी उच्चारण केवल ए का, एल का साउंड नहीं अ होगा, केवल ए का साउंड अ होगा। ये बात हमेशा याद रखना, ये नहीं कि ए एल को मिलाकर अ पढ़ेंगे, कभी गलत हो जाएगा। समझ में आया? केवल अ को, यानी केवल ए को हम क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी इस केवल अ को हम ए पढ़ेंगे और यल का जो साउंड होगा, यल का साउंड हमेशा ल निकलता है। ठीक है, तो यल का साउंड जो ल है वो ल ही होगा। समझ में आया नहीं? यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो प में, अगर तुम लोग को अगर याद होगा, हमने हिंदी का इंग्लिश बनाना सिखाया था एक बार, तो पहले इसके पहले वाले वीडियो में हिंदी का इंग्लिश बनाना। तो याद रखना, अगर है यहाँ पर है PRI, इसका मतलब हो गया प्री। क्या हो गया? प्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया प्री। अब ध्यान समझना, प्री ये न है, न को यन है तो उसको न पढ़ेंगे। ठीक, और याद रखना यहाँ पे
सी आई को यस स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अभी हमने बताया यहाँ पे सी को क पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे स पढ़ेंगे। तो बताओ, अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कहाँ पे सी को क पढ़ेंगे, कहाँ पे सी को स पढ़ेंगे। तो उसका अभी कंफ्यूजन नहीं, अभी केवल ए पर ध्यान दो। पहले हम जो है ए का साउंड निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद बी, फिर सी, सभी का साउंड निकालना सीखेंगे। और जब पूरा हम लोग, पूरा याद रखना, हम लोग का टारगेट है पूरा जेड तक साउंड निकालना। जब हम लोग पूरा जेड तक साउंड निकालना सीख लेंगे, उसके बाद कोई भी इंग्लिश हो उसको जो है आसानी से पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे नहीं? आराम से पढ़ लेंगे। मेरा जो है वादा है, क्या है? वादा है। इसलिए जो है ध्यान से देखिए और समझिएगा कि जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका उच्चारण क्या निकल रहा है। एकमात्र ऐसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है कि जो आपको इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सब कुछ सिखा देगा। इसलिए जो है अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आप लोग जो है, अगर कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल पे हैं, तो जीरो से हीरो लेवल, कहते हैं जीरो से हीरो लेवल तक जाने का जो है ये प्लेटफॉर्म सिखा देगी आपको। इसलिए जो है एकदम मन लगाकर अपना कॉपी पेन जो है निकाल कर लिख लो इसको, इस नियम को लिखो और जो है दोहराओ, ठीक है। तो देखते हैं जो है यहाँ पर देखो प्रिंसिपल, यहाँ पे जो ये अ है उसका साउंड क्या निकला? अ निकला। क्या निकला? अ। और यहाँ पे पी है तो पी का हमेशा क्या पढ़ते हो? प पढ़ते हो। और यल को हमेशा क्या पढ़ोगे? ल। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल। समझ में आया नहीं? क्या हो गया? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? जैसे ये था अमेरिकन, क्या था? अमेरिकन। वैसे ये भी क्या है? प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो, कभी भी अगर आपको ए का साउंड निकालना हो तो कभी भी अगर आपको दिख जाए कि ए एन या ए एल या ए आर या ए एन टी, ठीक, या फिर ए एन सी ई, इसका कभी भी तुमको अगर दिख जाए ये, तो वहां पर ए का जो साउंड होगा वो अ होगा। क्या होगा? अ होगा। याद रखना, जब ऐसे वर्ड आएंगे, यानी ऐसे जब लेटर आएंगे तो वहां पे साउंड अ निकालना। और हमने कहा कि ए का साउंड केवल अ ही नहीं होता, आ भी होता है, ए भी होता है, अ भी होता है, ठीक है, ए होता है, ठीक है। तो ध्यान समझो, अभी और बाकी है, समझ में आया नहीं? अभी हमने केवल बताया कि ए का साउंड कहाँ पे अ होगा, ठीक है। अभी हमने मात्र एक ही बताया है कि ए का साउंड कहाँ पर अ होगा, बाकी अभी तो बाकी है। समझ में आया नहीं? हाँ, तो ध्यान से समझो। तो देखो, दूसरा नियम कह रहा है कि जब किसी वर्ड के शुरू में, याद रखना यहाँ क्या कह रहा है, जब किसी पांच लेटर के अंतिम में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, वहां पे अगर उसमें 5 लेटर से अधिक हो या 5 लेटर हो, तो वहां पे उस ए का जो उच्चारण निकलेगा वो होगा अ। लेकिन हाँ, इन सब के पहले लगा होगा तभी अ निकलेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड यानी शब्द के शुरू में अगर तुमको कहीं भी दिख जाए ए ई, अगर तुमको शुरू में ए ई दिख जाए तो वहां पे जो उसका उच्चारण होगा, ए ई का उच्चारण ई होगा। क्या होगा? ई होगा। देखो यहाँ पर हमने ई नहीं लिखा है तो लिख लो, यहाँ पर ई होगा। क्या होगा? ई। यानी अगर तुमको कहीं दिख गया ए ई दिख गया, वो भी शुरुआत में, कहा? शुरुआत में। तो जब शुरुआत में ए ई दिख जाएगा तो उसका जो हिंदी में उच्चारण होगा, यानी उसका जो साउंड होगा वो ई निकलेगा। क्या निकलेगा? ई। लेकिन याद रखना, लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन जब ए ई से आर जुड़ जाए तो ए ई का उच्चारण ए अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अ। यानी अगर ए ई शुरू में है कोई दिक्कत नहीं, अगर शुरू में ए ई है तो उसका उच्चारण केवल क्या होगा? ई होगा। लेकिन अगर ए ई से आर भी जुड़ जाए तो वहां पे उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अ। तो ऐसे कंडीशन में देखो ध्यान से इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए ई है कि नहीं? ए ई है। और हमने बोला कि ए ई का उच्चारण ई होगा। क्या होगा? ई होगा। कब? जब ए ई आर से नहीं जुड़ा होगा तब। समझ में आया कि नहीं बात? तो यहाँ पर देखो, क्या ए ई आर से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। जब ए ई आर से नहीं जुड़ा है तो यानी ए ई का उच्चारण यहाँ पर केवल ई होगा।
होगा कि नहीं होगा? यानी ए ई का उच्चारण हो गया तुम्हारा ई। समझ में नहीं? पर जो साउंड निकलेगा इस ए ई का जो साउंड होगा वो केवल ई होगा। क्या होगा? ई। याद रखना, इसके आगे अभी मत जानो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन जब हम पूरा एक बार पढ़ लेंगे तो एकदम बढ़िया से सब पूरा एग्जाम्पल देखेंगे। समझ में आ रहा है सब लोग को बढ़िया से? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? आप लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखिएगा बढ़िया से, पूरा ध्यान और याद रखिए, उसको लिखिए बढ़िया से, लिखकर उसको ध्यान दीजिए। वर्ड जो है खोजिए जहां पर जिसके अंत में ए एन लगा हो, ए एल हो, आई आर हो, ए एन टी हो, ठीक। और जो ए ई से शुरू होने वाला वर्ड हो तो सबको खोजिए और पढ़िए। समझ में? उसका साउंड निकालिए। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर देखो ये तो ए ई है, ठीक। इसका साउंड जो है ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमने कहा जब ए ई से आर भी जुड़ा हो, बोला था कि जब ए ई से आर जुड़ा हो तो उसका साउंड ए अ हो जाता है। क्या हो जाता है? ए अ। तो यानी इसका जो साउंड यहाँ पर अब निकलेगा, अब इसका साउंड यहाँ पर क्या निकलेगा? ए अ। क्या निकलेगा? ए अ। ऐसे ही याद रखना, अभी हम केवल ए पर 2 ही नियम बात किए हैं। अब इस पर आप लोग जो है ध्यान से वर्ड खोजो और उसका हिंदी में उसका साउंड निकालो, उच्चारण निकालो, ठीक है। उच्चारण निकाल लेने के बाद जो है उसको पढ़ो, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।